नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहां पे हम कोर्सेज देते हैं, टूल्स देते हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दोगुना करने का है और आपकी मदद से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है ग्राहक मेरे बारे में क्या सोचता है। आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि ग्राहक की आपके बारे में राय क्या है। चलिए इसी विषय पे बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम ये देखेंगे कि हमारे लिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे ग्राहक मींस हमारे कस्टमर्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, इतिहास में जिन नेताओं का जबरदस्त पतन हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उन्होंने अपने बारे में लोग क्या कहते हैं उसको कोई तवज्जो नहीं दी, उसको बिल्कुल भी अनसुना कर दिया। इसका कारण यह हुआ कि उनको यह नहीं पता लग पाया कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है और उनको उस फीलिंग को बदलने या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इस वजह से यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप यह जरूर समझें कि आपकी जनता आपके बारे में क्या सोच रही है। और यह सिर्फ नेताओं के लिए या लीडरशिप के लिए यह जरूरी नहीं है, यह आपके लिए भी जरूरी है कि आप यह समझें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यह किस किस विषय पर आप देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहली चीज जिसके बारे में आपको यह समझने की जरूरत है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो ये कि लोग अपनी जरूरतों को कैसे देख रहे हैं। क्या वो अपनी जरूरतों को एक सामान्य चीज की तरह देख रहे हैं या लोग अपनी जरूरतों को टॉप प्रायोरिटी पे देख रहे हैं, या फिर वो लोग अपनी जरूरतों को देख रहे हैं कि अगर मौका लगेगा तो पूरा कर लेंगे, नहीं भी पूरी होंगी तो चलेगा। इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? इसका फर्क ये पड़ने वाला है कि अगर कोई भी जरूरत, लोगों की जरूरत अगर इस कैटेगरी में है कि अगर पूरी हो जाएगी तो भी ठीक है, नहीं हो जाएगी तो भी ठीक है, तो यकीन करिए कि वो आपके पास नहीं आएंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि वो आप जो सर्विस दे रहे हैं उनको, जैसे आप जीवन बीमा दे रहे हैं तो जीवन बीमा उनके जीवन में टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। यानी कि अगर आप उनके पास न पहुंचे तो वो किसी के पास पहुंच जाएं, आपके पास न पहुंचे तो किसी के पास पहुंच जाएं। मींस उनके जीवन में इसका लेवल सबसे ऊपर होना चाहिए, राइट। तो यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लोग उनकी अपनी जरूरतों को किस प्रायोरिटी में, किस बकेट में रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखते हैं, इंपॉर्टेंट में रखते हैं, या सो है, हो जाएगा तो ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी उनकी नजर में उस कैटेगरी में नहीं आती जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। आपको इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लेके आना होगा। दूसरी चीज वो देख लेते हैं, लोग आपकी सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपकी सर्विस उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली कैटेगरी में आती है, क्या लेना ही लेना है वाली कैटेगरी में आती है? अगर नहीं आती है तो चिंता का विषय है, यानी उनके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं। ऐसे केस में अगर दूसरे ऑप्शन होंगे उनके पास तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और के पास भी जा सकते हैं। तो जब भी वो जीवन बीमा के बारे में सोचते हैं तो क्या आपका नाम उनकी नजर में सबसे ऊपर आता है? अगर नहीं तो यह चिंता का विषय है। कोशिश करिए कि आपका नाम उनकी नजर में सबसे ऊपर आए। जब भी वो जीवन बीमा सोचें तो आपका नाम उनकी नजर में आना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये कि आपका ग्राहक आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या सोचता है। अगर वो आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में अच्छा सोचता है तो वो आपके पास नहीं आएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी सर्विसेज इस तरह की हों जो आपका ग्राहक आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बहुत अच्छा ना सोचे, यानी कि आपकी सर्विसेज इतनी अच्छी हों कि उसके दिमाग में आपके कॉम्पिटिटर्स का नाम नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जिन्हें आपको बदलने की तरफ काम करना पड़ेगा।
अगर आप इस पे सफलतापूर्वक काम कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप इस मार्केट में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।